दोस्तों, लंबे वक्त तक काम करने के बाद थकान और कमजोरी महसूस होना एक आम बात है, लेकिन कई बार हमें भरपूर नींद लेने के बाद भी बिना किसी मेहनत के भी थकावट महसूस होती रहती है और ये लंबे समय तक चलती रहती है ये थकान। तो ये जो है वो एक चिंता की बात है। कभी कभार ऐसा होना चल जाता है, लेकिन अगर आपको अक्सर ये समस्या बनी रहती है तो ये एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है और ये एक तरह का सिंड्रोम होता है जिसे कि मेडिकल भाषा में हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यानी लंबे समय तक जो है वो थकान रहना, इसे हम इस तरह का सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किन लोगों को जो है इस बीमारी को होने का खतरा ज़्यादा होता है और साथ में किस तरह से इस सिंड्रोम से जो है वो निजात पाई जा सकती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसके बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जिसे हम CFS बोलते हैं, तो ये होता क्या है। देखिए, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इसका क्रोनिक का मतलब होता है लंबा समय, लंबे समय की जो है वो ये बीमारी है और इसमें लंबे समय तक फटीग मतलब थकान, लंबे समय तक जो है वो थकान बनी रहती है और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम मायाल्जिक एनसेफेलोमाइलाइटिस बोलते हैं, ME शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस समस्या से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको हर रोज सुबह उठने के बाद जरूरत से ज़्यादा थकान महसूस होती है, साथ में नींद जैसा बना रहना, पूरे शरीर में दर्द होना, सुस्ती बनी रहना, आलस बना रहना, ये भी जो है वो इस सिंड्रोम का हिस्सा है। और इसके कारण होता क्या है कि हमारी जो डेली लाइफ है, डेली जो दिनचर्या है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है और जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया भी बोलते हैं। वैसे तो ये समस्या जो है वो किसी भी उम्र में हो सकती है, महिला को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है, लेकिन इसके जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो 20 से 40 साल की जो महिलाएं होती हैं वो होती हैं और इसकी चपेट में जो भी व्यक्ति आ जाता है उसको लगातार 6 महीने या फिर जो है उससे भी अधिक समय तक जो है वो ऐसा महसूस हो सकता है। आइए देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो सबसे मेन सिम्टम है वो होता है थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहती। दूसरा सिम्टम है चिड़चिड़ापन और तीसरा सिम्टम है वीकनेस यानी कमजोरी बहुत ज़्यादा लगेगी। चौथा जो सिम्टम है वो है जोड़ों में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, कई बार नींद बहुत ज़्यादा आना। कई पेशेंट को जो है वो नींद बहुत ज़्यादा आती है और कई पेशेंट को जो है वो नींद पूरी नहीं होती, यानी कि बीच में नींद खुल जाती है और इसके बाद फिर दोबारा से नहीं लगती है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। फिर कई पेशेंट को जो है जी मचलाना, नौसिया की दिक्कत हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है यानी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना ये भी हो सकता है, गले में खराश यानी सोर थ्रोट रहना, मेंटल कन्फ्यूजन यानी व्यक्ति कन्फ्यूज सा रहता है, जरा जरा में भूल जाता है और साथ में उसको बिना कोई काम किए हुए ही दिन भर थकावट का अनुभव होता है। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स होते हैं। आइए देख लेते हैं कि आखिर ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जिसको हम CFS बोलते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं। तो इसका पहला जो कारण है वो है हार्मोन्स में बदलाव, हार्मोनल चेंजेस। तो ये जो है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि फीमेल्स के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पूरे 28 दिनों के अंदर जो साइकिल होता है उसके दौरान जो है वो लगातार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल में जो है वो बदलाव आता है और इस वजह से जो है वो उनके अंदर जो है वो ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है और ख़ासतौर पे जो 20 से 40 साल की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जो जिसके कारण ये देखा जाता है वो है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, यानी जो हाइपरटेंशन जिन मरीजों को होता है और जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है उनको भी जो है वो CFS की समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण है मेंटल स्ट्रेस, जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी जो है वो ये सिंड्रोम हो सकता है। फिर कई लोग होते हैं जिनको जो है वो जिनकी जो स्लीप पैटर्न है यानी सोने का जो समय है वो फिक्स नहीं होता है, कभी दिन में ज़्यादा सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, यानी कि ओवरऑल स्लीप का पैटर्न अगर आपका ठीक नहीं है, आपकी स्लीप जो है वो इरेगुलर है, तो इस वजह से भी आपको ये CFS हो सकता है। फिर अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप इरेगुलर जो है वो अनियमित तरीके से खाना खाते हैं, कभी कम खाना खा रहा है, कभी ज़्यादा खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, भरपूर मात्रा में आप न्यूट्रिएंट यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब जो है वो बैलेंस में होते हैं, वो अगर आप नहीं ले रहे हैं ठीक से तो भी आपको ये CFS की दिक्कत होने को जो है वो हो सकती है। फिर एक और अगला कारण हो सकता है इन्फेक्शन। कई लोगों में जो है इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो है वो इस तरह का सिंड्रोम देखने को मिलता है। फिर जो है वो एक और कारण होता है वो है डिप्रेशन। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत होती है उनमें अक्सर जो है वो इस तरह के CFS यानी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के सिम्टम देखने को मिलते हैं।
आखिर में जान लेते हैं कि आखिर इस CFS से बचाव किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा कि हम इस सिंड्रोम को होने से रोक सकते हैं। तो पहला जो सबसे कारगर तरीका है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली जीना है, जिसमें कि आपको जो है अपनी आदतें सुधारना है, नींद प्रॉपर लेना है, खूब पानी पीना है और साथ में जो है बैलेंस डाइट लेना है, यानी जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, विटामिन मिनरल सभी कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन में लेना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है और साथ में एक विटामिन डी जिसका कि सेवन करने से भी इस सिंड्रोम से बचा जा सकता है। यानी कि विटामिन, और इंडिया के अंदर जो है वो विटामिन डी की कमी ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है, तो इस विटामिन डी का सेवन करके भी जो है वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से बचा जा सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, क्योंकि धूप के अंदर बैठने से जो है वो विटामिन डी, क्योंकि स्किन के अंदर जो है वो हमारे स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है इसके द्वारा जो है वो बनता है, तो इस तरह से धूप में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन योगा कर सकते हैं। साथ में किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस है तो उसको जो है वो तनाव कम करके भी जो है वो इसको होने से रोका जा सकता है। तो ये सारे तरीके मैंने बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।